तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिखवाने वाला था बच्चों, वो बाई चांस गलती से मेरा हाथ स्टॉप वाले बटन पे लग गया तो वो वीडियो बंद हो गई। तो क्वेश्चन देख लें। फाइंड डेल्टा आर एच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन with the help of given data। जो डेटा आपको दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप डेल्टा आर एच निकालोगे इस रिएक्शन की। रिएक्शन दिया हुआ है C6H6 प्लस 15/2O2 गिव्स 6CO2 प्लस 3H2O। इसका डेल्टा आर एच निकालना है। गिवन डेल्टा एफ एच ऑफ C6H6 इज इक्वल टू A, CO2 is equal to B and H2O is equal to C किलो जूल पर मोल। तो ये आपको गिवन है, इससे निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखें ज़रा। लेट्स सी हाउ विल फाइंड। तो डेल्टा आर एच हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो CO2 का B दिया हुआ है 6 मोल्स हैं तो 6B प्लस H2O का C दिया हुआ है और 3 मोल्स हैं तो 3C। ये प्रोडक्ट्स का हो गया। माइनस रिएक्टेंट्स का C6H6 का A दिया हुआ है और O2 तो एलिमेंट्री स्टेट में, अनकम्बाइंड स्टेट में है अपनी, तो इसका ज़ीरो लिया जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 6B प्लस 3C माइनस A। एग्ज़ाम में ये ABC की वैल्यू गिवन होगी तो वो पुट करके निकालेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू दी हो वो यूज़ करिएगा अकॉर्डिंगली। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया बच्चों। अब सेकेंड टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे आ जाते हैं, वो देखें। सेकेंड है बच्चों एंथैल्पी ऑफ combustion and it is denoted by delta CH। डेल्टा H फॉर एंथैल्पी, C फॉर कंबशन नीचे सबस्क्रिप्ट में होता है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है देखिए, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। देखिए यहाँ तो श्योर है कि कंबशन जब भी होगा तो एक्सोथर्मिक ही होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ही होगी और हमेशा डेल्टा CH का साइन नेगेटिव ही होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen or air। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हम बर्न कर दें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। इट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे एग्जांपल देखें, सपोज मैंने ले लिया C2H6 इथेन, इसका कंबशन किया तो O2 से रिएक्ट कराया। आपको मालूम है कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबशन करते हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो, तो वो हमेशा CO2 और वाटर प्रोड्यूस करता है। बैलेंसिंग का तरीका आपको पता है, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, अल्फ़ाबेटिकली बैलेंस करो। सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन जो है वो यहाँ 2C है, C2 है तो 2CO2 हो गया। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। लास्ट में ऑक्सीजन करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 7, तो इधर 7 ऑक्सीजन हैं टोटल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7/2 बिकॉज इट इज़ O2, तो 2 से 2 कट के 7 ऑक्सीजन आ जाएंगे। वैल्यू कुछ भी हो वो वैल्यू याद नहीं करनी। डेल्टा CH से A किलो जूल पर मोल होगी नेगेटिव वैल्यू फॉर श्योर। अब जैसे आपको आ जाता है कि कंबशन का रिएक्शन लिखो ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन होता है C4H10, इसको O2 से रिएक्ट करा दिया, यहाँ पे CO2 और वाटर बन गए। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4CO2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 10 है तो 5 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2 और इसका डेल्टा CH हो जाएगा बच्चों B किलो जूल पर मोल। वैल्यू कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं। अब जैसे आपके पास आ गया इथेनॉल का कंबशन, ये ध्यान रखें कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का कंबशन कर रहे हैं तो बैलेंसिंग में खास ध्यान रखना पड़ता है। O2 से रिएक्ट कराया, बनेगा यहाँ पे भी CO2 और वाटर ही। अब कार्बन 2 है
तो यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 5 and 1 6 है, तो यहाँ 3 आ गया। ऑक्सीजन हो गए 2 2 ज़ा 4 and 3 7, 7 में से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो बच गए 6, तो यहाँ पे 3O2, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गए। तो डेल्टा CH जो है वो कुछ भी वैल्यू नहीं लर्न करनी, तो C किलो जूल पर मोल हो गई। सिमिलरली मेरे को आ जाता है CH3COOH का कंबशन, तो फिर से O2 से रिएक्ट कराया, फिर यहाँ CO2 और वाटर बन गए। बैलेंस करेंगे कार्बन को, देयर आर 2 कार्बन्स टू, सो 2CO2, हाइड्रोजन 3 and 1 4, तो 2H2O, 2 2 ज़ा 4 and 2 6 ऑक्सीजन है, उसमें से 2 यहाँ पर है, तो बाकी कितनी बच गई 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और डेल्टा CH हो जाएगा D किलो जूल पर मोल। सो दैट वे वी कैन राइट द रिएक्शन ऑफ कंबशन। व्हाट वी ऑब्जर्व हेयर कि जिस कंपाउंड का आप कंबशन कर रहे हो उसका हमेशा 1 मोल ही आता है, वी हैव 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है? इसका एप्लीकेशन है वी कैन फाइंड आउट विच फ्यूल इज बेटर बाय calculating calorific value of that fuel। अब कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैलोरीफिक वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा CH, नेगेटिव होता है ये हमेशा, तो इसका साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द फ्यूल, जिसको भी कंबशन कर रहे हो उसका मोलर मास। अब देखिए डेल्टा CH की यूनिट होती है किलो जूल पर मोल और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट्स होती है ग्राम पर मोल, तो मोल मोल कैंसिल हो गया। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स होंगी किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, अभी क्वेश्चन करके देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, फाइंड आउट which fuel is better, hydrogen or CH4, given delta CH of CH4 is minus 891 kilojoule per mole and delta FH of water, enthalpy of formation of water, minus 286 किलोजूल पर मोल। ये आपको गिवन है। आपको इस डेटा से ये पता लगाना है कि हाइड्रोजन और CH4 में से बेटर फ्यूल कौन सा है। तो CH4 का तो डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, तो आप सीधे इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालो। तो 891 सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन 16, तो ये 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब हाइड्रोजन का निकालना है, तो डेल्टा FH ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो 1 मोल होना चाहिए और इधर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, तो H2 प्लस एक ही ऑक्सीजन है, दैट मीन्स हाफ O2, और ये डेल्टा FH ऑफ वाटर हो गया जो कि दिया हुआ है minus 286 किलो जूल पर मोल, यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा। आप देखें ये डेल्टा FH ऑफ वाटर भी है एंड इट इज़ ऑल्सो डेल्टा CH ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंबशन भी तो हो रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है ये डेल्टा CH ऑफ वाटर हाइड्रोजन भी है। सो वी कैन से दैट डेल्टा FH ऑफ वाटर, ये रिएक्शन लिखा इज दिस, बट दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो डेल्टा CH ऑफ हाइड्रोजन भी यही होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, 286 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो यहाँ पे आ गया 143 विच इज़ क्लियरली ग्रेटर दैन 55। तो फ्यूल कौन सा बेटर हो गया? हाइड्रोजन जो है वो बेटर है, वैसे ही सारी दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन जो होता है वो बेटर फ्यूल होता है मीथेन से, तो हाइड्रोजन इज़ बेटर फ्यूल दैन मीथेन। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों, सेकंड टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो डेल्टा NH होता है। अब क्या होती है ये देख लें, ये आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस वगैरह में ज़्यादा पूछी जाती है, बट एक आइडिया तो होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड,
याद रखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे मोल नहीं लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज अनदर measure of quantity or amount of a system. So amount of heat evolved when 1 gram equivalent of an acid or base react to form salt and water. तो जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया, उसको NaOH से रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस H2O, और इसका डेल्टा NH जो होता है बच्चों दैट इज़ -57.1 किलो जूल पर मोल, ये हो जाता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आई टोल्ड यू दैट हमें एक ओवरव्यू ही लेना है, हल्का सा आइडिया ही होना चाहिए, तो इतना ही सफिशेंट है। और एंथैल्पीज नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। बाय बाय।